हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे समझ आ रहा है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आंसर वो आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हाँ जी रितिका बताइए, तो क्या डाउट है, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला। हम्म तो ये तब है जब सर m यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी है ये। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़ीरो हो जाएगा, है ना। एम की वैल्यू जैसे मान लो x की पावर 2, उसका कोएफिशिएंट क्या है, x का पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है इसमें, जो आपको पावर सीरीज है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। 1। कैसे। उसको खोलो जरा, पहला टर्म क्या आएगा। जीरो से इन्फिनिटी है, जीरो कैसे लेंगे, जीरो लेना है, जीरो से इन्फिनिटी ले लो। इसको ओपन करना आता है, एक बार रखो ना एन को जीरो, फिर एन को वन, फिर एन को टू, बताओ क्या आएगा ओपन होके। अरे सीरीज को ओपन करना नहीं आ रहा तुम्हें, सीरीज कैसे ओपन होता है। यस सर, 0 + x प्लस जीरो कैसे होगा, फैक्टोरियल है ये, एक मिनट देखो ध्यान से, ये n फैक्टोरियल है तो n को जीरो रखेंगे, अब बताओ। तो 1 1 हाँ प्लस हाँ x हाँ, x 2x²। एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। x की पावर 4। वही ना, हाँ। फिर नेक्स्ट। 3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 9। हाँ वही मैं पूछ रहा था ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स क्यू का 0। कोएफिशिएंट क्या है, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया एक्चुअली, जो ये जो है एक्स एन स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा है, एक्स की एन स्क्वायर, तो ये ए एन स्क्वायर है, ठीक है। ये है ना सीरीज, ये तो ए एन स्क्वायर इज रूट एन, ये चीज़ है। नॉट ए रूट एन, इज एन फैक्टोरियल, ये है। तो ये सिर्फ 1 4 9 16 उसके लिए है, बाकी क्या है, बाकी के लिए इसका मतलब अगर ए एन लिखूंगा तो ये होगा ज़ीरो बाकी के लिए 0। व्हेन एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन इज़, है ना, जैसे ए एन अगर लिखें तो ए इज़ नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये मैं एन स्क्वायर को एम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सो एन स्क्वायर को एम बोल रहा हूँ, तो यहाँ से एन अगर एम स्क्वायर टाइप का है तो बेटर है इसको मैं एम स्क्वायर कर देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एम फैक्टोरियल फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ है। तो नाउ मैं एन स्क्वायर एम स्क्वायर को एन लिख रहा हूँ, तो एम क्या हो जाएगा,
रूट अंडर एन, एम स्क्वायर को मैंने एन लिखा है, तो एम हो जाएगा रूट एन। रूट एन कब? जब एन परफेक्ट स्क्वायर टाइप का है, और ज़ीरो जब परफेक्ट स्क्वायर फिर टाइप। फैक्टोरियल नहीं आएगा? हाँ फैक्टोरियल भी आएगा। तो यहाँ से चेक करो सही है अब। तो यहाँ से है ना, मतलब वही फैक्टोरियल यहाँ भी है ना, तो वही कंटिन्यू होगा। तो ये तब है जब परफेक्ट स्क्वायर, एम यहाँ क्या है, तो एम नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसा है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ज़ीरो है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो इसके थ्रू जाओ, ए एन की पावर 1/n, तो ये कितना बनेगा तो यहाँ पे दोनों है ना, वही फिर से कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जीरो होगा। तो तुम्हें लिमसुप देखना है क्या होगा, लिमिट सुपीरियर क्या आएगा। तो ये ज़ीरो की पावर तो ज़ीरो ही हो जाएगी है ना। तो जब एन इक्वल नहीं है एम स्क्वायर के, यहाँ लिमसुप होता है ना इसका, तो लिमिट सुपीरियर। तो अभी तो ये यस लिख लो, सर। रूट एन फैक्टोरियल इसकी पावर 1/n, कब? जब n इक्वल है एम स्क्वायर के। और हमें तो देखना होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर 1/n। अब बताओ लिमिट n बहुत लार्ज है, तो n बहुत लार्ज है तो क्या होगा। तो उसकी इन्फिनिटी आती है। हाँ, तो वो तुम्हें प्रूव करके देखना पड़ेगा लॉग लगा के सर कैसे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इन्फिनिटी की पावर 0 बनेगा। हाँ, तो उसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होगा जैसे n की पावर, जैसे n फैक्टोरियल की पावर 1/n का क्या आता है जी, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी आएगा है ना। तो ये डोमिनेटिंग टर्म हो जाता है एक्चुअली। तो इसमें क्या होगा, 1/n, n तो इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पे तो ठीक है। तो ये तो इसको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जैसे इन्फिनिटी आया, ये ज़ीरो आया। अब तुम्हें लिमिट सुपीरियर देखना है, तो लिमिट सुपीरियर क्या है इसका, है ना, ये देखना है लिम सुप ऑफ, इसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो रहेगा। तो ये जब एन एम स्क्वायर, जब एन एम स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में एक सब्सिक्वेंस ये, एक सब्सिक्वेंस ये है, तो कौन सा लार्जर है, इन्फिनिटी। तो ये किसके इक्वल होता है, 1/r, तो r की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब ये तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा लिमिट। तुम्हारे पास प्रूफ है भाई शुभम, तुमने इसको प्रूफ किया हाँ हुआ है। सर, मैं भेज दूंगा। हाँ, इसको भेज, शुभम भेज देना ग्रुप में, या इसको पर्सनली भेज देना, ठीक। मतलब प्रूफ ये थ्योरम है, समझ लोग है ना। जैसे बहुत सारे थ्योरम्स आप जानते हो ना कि 1 - 1/n इसकी पावर n कितना होता है, e की पावर -1। तो इस तरह से थ्योरम्स हैं, अगर प्लस है तो e की पावर 1। तो वैसे ये भी मतलब याद रखोगे तो बेटर रहेगा, वरना प्रूफ करना पड़ेगा। तो तो इसका जनरल टर्म्स निकल के भी दिखता है कि वो उसका नेबरहुड बहुत लार्ज आ रहा है, बहुत हम्म, लार्ज टर्म्स। तो ऐसे प्रैक्टिकली भी देख हाँ सकते वैसे हैं। भी देख सकते हो, 4 5 10 टर्म निकालो तुम्हें दिख जाएगा इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है लार्ज एन के लिए तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी। ये तो फिर लॉग लगा के सिंप्लीफाई करके है ना, कुछ वैसा करके सॉल्व करके देखो, इंडिटर्मिनेट फॉर्मों में ला के कुछ, उससे आएगा ठीक है। तो सर ये बट इसका आंसर 1 आ रहा है, कैसे इसका बना रहा है। मतलब 1 गिवन है लेकिन आया नहीं था मुझे भी। अच्छा 1 गिवन है आया नहीं था, तो 1 गिवन इसका मतलब उसका 1 आएगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ 1 आएगा तो 1 आएगा, तो ये तो चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे निकालना पड़ेगा इसको। अगर ये 1 आता है तो फिर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा ना, तभी 1 तभी पॉसिबल है जब 1 आएगा। तो मेनली क्वेश्चन स्टक होगा यहाँ पे कि इसकी लिमिट क्या है, ये अप्रोच है जो मैंने बताए हैं। तो अब फाइनली जो आंसर है वो इसमें छुपा हुआ है कि व्हाट इज़ दिस लिमिट, है ना। तो ये तो इस क्वेश्चन में है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी, लार्ज n है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही निकालो तुम, क्या हो, विदाउट कंसिडरिंग दिस कंडीशन। तुम अभी जस्ट डायरेक्टली निकालो एन, एनी जनरल n के लिए ये कितना आएगा। सर इस क्वेश्चन में ये डाउट था कि अब जो मतलब ले रहे थे ना, एन को मतलब रिप्लेस कर रहे थे रूट एम से, कोई तो बात नहीं, ये उस निकाल लो, तरह कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह कर सकते हैं क्या हम। हाँ ये निकाल लो, एम इन्फिनिटी एन भी इन्फिनिटी होगा, क्या ही दिक्कत है, एम एन बराबर एम स्क्वायर कर दिया मैंने ना, वही था ना। तो अभी ये निकाल के देखो ये कितना आएगा, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, m की पावर 1/m क्या आता है, इसकी लिमिट क्या आती है, 1 होगा। तो फिर तो हो गया ना। अगर ये 1 है और ये तो 0 हो जाएगा, सो दिस विल अप्रोच टू 1, दिस विल अप्रोच 0, तो ये 1 की पावर 0 इंडिटरमिनेट तो नहीं है।
सो फैक्टोरियल भी ओ है ना अच्छा, लेकिन फैक्टोरियल मैंने छोड़ दिया है। ओ एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ फैक्टोरियल था वो मैंने छोड़े हैं। ठीक है ठीक है, ये मैंने गलती की है। तो यहाँ पे जो होगा कि क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा अभी एम फैक्टोरियल, है ना, एन बराबर एम स्क्वायर लिया और एम यहाँ नेचुरल नंबर होगा, तो अभी एम फैक्टोरियल है एंड यहाँ 1/m² है। तो अब बताओ एम फैक्टोरियल की पावर 1/m, वन होता है, हाँ वन होता है लिमिट। 1 आएगा इसका। नहीं मतलब ऊपर वाला जो लिखा है स्क्वायर लग जाएगा जब एम स्क्वायर हो जाएगा जब ये 1/m²। हाँ हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आता है इसका। 1 आता है। कैसे प्रूव करोगे? किया था पहले एक बार। वही मेन वही है कि अगर 1 आएगा वो देखना है, जैसे वो बताया इन्फिनिटी आएगा, तुमने कहा 1 आएगा, तो मतलब ये बिल्कुल प्रूव करके श्योर होना होगा क्या आंसर आएगा एक्चुअली। वन आएगा जब एम एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m होता है तब इनफाइनाइट इन्फिनिटी आता होता है। है ना, अच्छा यहाँ ये न्यूमरेटर वो हो गया, ओके। तो मतलब ये जो है हमने पहले, ये उससे आ जाता है ना कि जो हम लोग लिखते हैं क्या स्टर्लिंग था, से। am+1/am वाला ना, इसका प्रूफ तो उससे आ जाता था। स्टर्लिंग से भी सर किया था तो आया था। जैसे लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी m फैक्टोरियल की पावर 1/m, तो इसकी लिमिट 1 आई थी, है ना। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया था अभी कुछ दिन। इनफाइनाइट आया था। सर इसकी सर इसका इन्फिनिटी आई। इन्फाइनाइट आया था, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसके रेसिप्रोकल को 0 दिखा देते हैं तो। नहीं तो सर ऐसे ही लगा लीजिए ना, वो उसका होता है ना क्या, an+1 डिवाइडेड बाई an। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे ये वाला जो है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अगर आता है क्या, ये अगर लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ an इज 0, यही ना। नहीं नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट होगा ना, क्या होगा, एग्जैक्टली होगा ना, सेम होगा ना, दोनों का लिमिट सेम होगा। किन दोनों का। मतलब अब निकालना चाहते हैं एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m का ना। नहीं मैं अभी इसका बात कर रहा हूँ, ये सही स्टेटमेंट है, ये थ्योरम सही है। हाँ ये तो सही है, मतलब आप जो कर रहे हैं आप, हाँ ठीक है। मतलब एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m, हम्म ये इक्वल्स टू तो हो जाएगा m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल। यहाँ पर तो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 का कॉन्सेप्ट हो तो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो तुम इसको क्या कैसे प्रूव करूँ, इससे भी आ जाता है, इसको मैं रेसिप्रोकल कोड दिखा दूँ ऐसा है तो भी हो जाएगा, इससे इसका रेसिप्रोकल 0 प्रूफ हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं ये दिखा दूँ कि 1/m फैक्टोरियल की पावर 1/m ये 0 है, इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है, ये शायद यहाँ से आ सकता है। नहीं मैं मतलब बोल रहा हूँ कि अगर हम्म मतलब ऐसा होता है ना थ्योरम की, ए an+1 डिवाइडेड बाई an, ये अगर हो गया आपका ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 तो कन्वर्जेस टू 0। पर मतलब यहाँ पर जो थ्योरम लग रहा है हाँ an⁴ इसका लिमिट तो सेम हो जाएगा an+1 डिवाइडेड बाई an का। हाँ 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 वो मैं, अच्छा तुम ये कह रहे हो, ये तो है, उस तो हमने उसमें लिखा था कि ये हमेशा सेम आता है इसके, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ ये भी सही है, ओके। सो ये इक्वल है, हाँ एग्जैक्टली, ये तो है ना, ये जो भी पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है उसमें हमेशा ये इक्वल आएगा, इन दोनों की लिमिट हमेशा इक्वल आएगी। तो अभी तुम ये कह रहे हो कि इसका हमें निकालना है, हमें किसका निकालना है अभी, हमें मेनली हमारा जो पर्पस ये है, हमारा क्वेश्चन अभी के लिए ये है, तो हमें चाहिए ये वाला चीज़, ठीक है, m फैक्टोरियल की पावर 1/m²। तो तुम आगे क्या करना चाहोगे बताओ, वो तो इससे तुम इसका बता रहे थे ना, ये कह रहे हो, देख लो। हाँ हाँ उसी तो का बोल यहाँ रहा था यहाँ मैं। से भी आ जाएगा, इससे भी उल्टा दिखा के इससे भी आ जाएगा, मतलब कई सारे तरीके से हो सकता है, इससे भी आएगा, ये मैंने पहले प्रूव किए हैं। तो इससे भी ये आ जाएगा, ये अगर ये दिखा दो यहाँ से कि तुम ये दिखा दो रेशियो की लिमिट लेस देन 1 है तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, मोर देन 1 है तो उसके हिसाब से इन्फिनिटी हो जाएगी, जो भी है, मतलब इन्फिनिटी छोड़ो वो तो बस 0 हो जाएगी, बाकी इससे करके देख लो। अब इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या करे, या तो लॉग ले करे या फिर कैसे दिखाया 1 आएगा, तो मे बी ये 1 आएगा तो 1 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा। मेन चैलेंज वही है कि इसकी लिमिट क्या है, अगर यहाँ 1 है तो ये 1 है तो ये 1 है, तो आंसर 1 है, तो मेनली ये लिमिट निकालने हैं।
चलो इस पर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए एन में ना इसको वैसा रखो, इसको तुम ऐसा लिखो कि एम फैक्टोरियल इसकी पावर 1/m और इसकी पावर 1/m, अभी ये रखो, फिर देखो क्या आता है। तो ये अभी मान लो ए एम है मेरा, सो दिस इज समथिंग लाइक ए एम रेस टू पावर पॉजिटिव ही है, सो 1/m। अभी के लिए मान लो ए एम ये है तुम्हारा, इस पे लगा के देखो ये चीज़ क्या आएगी, फिर हाँ फर्दर हो मतलब सकता है। मतलब उस अंदर वाला टर्म को ऐसा लिख लीजिए, एम हाँ प्लस वन मतलब एम फैक्टोरियल एम प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल, मतलब जो अंदर का है सिर्फ एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m है, उसको सिर्फ लिख लीजिए ठीक एम है, प्लस वन फैक्टोरियल। तो हमें चाहिए एम फैक्टोरियल की पावर 1/m, ठीक है, अभी ये मेरे पास है। तो एम फैक्टोरियल की पावर 1/m, इस पूरे की पावर 1/m, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एम की पावर 1/m। तो इसकी जो लिमिट होगी, हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। सो ये जो एम की पावर 1/m है, मतलब इसकी लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो अब सही है, तो यहाँ मैं इसको एम बोल रहा हूँ। तो ये एम की पावर जो हमारे पास है 1/m, ये मॉड लगाओ ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव टर्म है ना, इसीलिए। तो यहाँ से क्या आएगा, सो जैसे ये बताना चाह रहा है, सो अगर उसके अकॉर्डिंग लिखें हम लोग, तो ये आ जाएगा am+1/am। अब जब ये लिखोगे, तो ये बस लिमिट निकालने का है, तो अगर याद है ठीक है, नहीं तो लगाओ। तो यहाँ पे am, जो मेरा am एक्चुअली है वो, है ना, जो मैंने वहाँ पे लिया है वो m फैक्टोरियल की पावर 1/m है अभी, तो वो लगा के देखो। तो यहाँ से बन जाएगा m+1 फैक्टोरियल इसकी पावर 1/m+1/m फैक्टोरियल। ये सब थोड़े एफर्ट्स करो, हो जाएगा, है ना, खुद से थोड़ा एफर्ट्स करोगे, बहुत सारे ऑनलाइन हेल्प भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़े से, है ना, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखो अब, तो इस उसको तरह अलग से अलग, नहीं सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अंदर वाला जो है ना एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m, हाँ, अंदर वाला जो है उसको लिख लीजिए एम प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल। फिर उससे क्या होगा। उससे आ जाएगा सिर्फ एम प्लस वन रहेगा, टू द चलो पावर वन इसको बाई एम इसको रहेगा। कंटिन्यू करो क्या होता है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो ये आएगा m+1 की पावर m+1, और आगे हो जाएगा m फैक्टोरियल की पावर 1/m+1, ठीक है। और यहाँ है m फैक्टोरियल की पावर 1/m, ठीक है। तो m फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, सही लिखा है देख लो। तो उसको m+1 इंटू m फैक्टोरियल लिख दिया हमने, पावर अलग अलग कर दिया। तो इसमें क्या होगा, अभी रखोगे तो क्या होगा, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वन आती है, हाँ, वन होगा वो। वन होगी वन उसकी। अच्छा, अभी जो हमने एक थ्योरम जानते थे हम लोग, लिखा था कि लिमिट n की पावर 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, तो ये 1 आता है। तो इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो इसकी लिमिट तो 1 आ गई, तो ये गायब हो जाएगा। सो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये m फैक्टोरियल की जो पूरी पावर है वो है अच्छा, m फैक्टोरियल में कॉमन पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, पावर पावर, तो कितना होगा, फिर से वैसे ही सर कुछ आ बहुत गया। वन बाई लेंदी एम नहीं हो प्लस रहा वन सर। माइनस वन बाई एम। तो उससे सिंप्लीफाई होगा वापस, तो वही क्वाड्रेटिक टर्म ही आ गया। सर मतलब पहले वाला लाइन में ही हो जाता कि हाँ, अब जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला एम फैक्टोरियल टू द पावर वन बाई एम था। तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है चलो उसको मैं कर देता हूँ। तुम ये कहना चाह रहे हो कि लिमिट m टेंस आपके टू, वजह से भी हो गया था। उससे भी हो जाएगा, अरे किसी भी तरीके से करो, आंसर आना ही है। तो ये जो कह रहा है कि इसको मैं ऐसा कर दूं m+1 फैक्टोरियल, और इसको कह रहे हो तुम क्या लिखूं, नहीं मतलब एम एम प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, फिर टू द पावर 1/m। 1/m ना। हाँ हाँ मतलब वो तो बाहर वाला था तो वो तो कट गया, एम प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, एम प्लस वन रहेगा अंदर वाला सिर्फ। हाँ, ठीक है, तो उसकी पावर 1/m का लिमिट वन आता है। लेकिन नीचे वाला कहाँ गया। मतलब आप जो पहले मतलब मेन क्वेश्चन था जो एम फैक्टोरियल टू द पावर 1/m टू द पावर 1/m, हाँ, तो मैं अंदर वाला को सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ। एन टू द पावर 1/n को मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन। हम्म, हाँ ठीक है, फिर उसकी पावर तो 1/m है बाहर जो था, हाँ, तो वहां से तो एम प्लस वन फैक्टोरियल बाई एम फैक्टोरियल कट गया। रुक जाओ, यहाँ तुम कह रहे हो m फैक्टोरियल इसकी पावर, इसकी बात कर रहे हो तुम,
हाँ हाँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि m प्लस वन फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल, ठीक है। और उसकी पावर तो वन, उसकी पावर वन बाई एम है ना, और एक वन तो बाई एम है ना। इसकी लिमिट इसके लिमिट के इक्वल आएगी। हाँ हाँ हाँ, तो m प्लस वन फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल, तो m प्लस वन आ जाएगा। तो ये इसकी लिमिट लिमिट लगाना पड़ेगा ना। तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी है लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये m+1, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। हाँ नहीं, और एक था m स्क्वायर था ना, वन बाई एम था ना उसके ऊपर भी। मेन हाँ। क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में और एक वन बाई एम लिखे ना, टू द तुम पावर वन बाई तुम एम अपनी लिखे। मर्जी से यहाँ 1/m लगा रहे हो यहाँ भी। नहीं, मेन क्वेश्चन में था ना, पहले वाला हाँ अब लिखे है। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कैसे लगाओगे? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम बिना लिमिट के काम कर रहे हो ना, तुम जो लिख रहे हो बिना लिमिट के लिख रहे हो। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से देखो, कि तुमने कहा कि am की पावर 1/m है, जैसे एग्जांपल के लिए ये अभी है m फैक्टोरियल की पावर 1/m, तो ये है तुम्हारा m+1 फैक्टोरियल, m+1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, यहाँ तक ठीक है। फिर तुम क्या करो, इसकी पावर 1/m है, तो मैं क्या करूँ आगे? हाँ, क्योंकि इसके यहाँ पर भी पावर वन बाई एम रहेगा। तो यहाँ तुम कह रहे हो कि यहाँ 1/m लगा दूँ, हाँ, और ये तो वन आ जाएगा। तो उसको फर्दर लिख के दिखाना पड़ेगा ना ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो उसकी लिमिट में पहले हमें इस पे काम करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वो काम करना पड़ेगा। तो फर्दर मतलब वही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मे भी इससे भी आ जाएगा जो मैं कर रहा था उससे भी। देखो एक क्वेश्चन मैं कहता हूँ 50 तरीके से होगा, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है वैसे सॉल्व करो। जैसे ये बताना चाह रहा है कि इस तरीके से हो जाएगा, तो इससे भी सॉल्व होगा। सर बट इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू नहीं है ना, कि an⁻1/n की लिमिट l है तो an+1/n नीड नॉट एग्जिस्ट हो सकता है ना, उल्टा ट्रू नहीं है ना। क्योंकि इसमें क्या है, अब इसने डायरेक्टली लगा दिया, क्योंकि ऐसा तो हमें 2 बार तुमने लगाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पहले इसको am मान के इस पे लगाने पड़ेंगे वो थ्योरम, बाद में इसके अंदर वही लगाओ। हो सकता है एंड में यही सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन ऐसा इक्वलिटी नहीं होता ना, लिमिट के साथ होता है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसको तुम्हें प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, है ना। सो तुमने पहले उस पर किए, फिर बाद में m+1 की पावर वैसा हो गया, मे बी, आई डोंट नो। बट किसी भी लॉजिक से अगर आंसर जैसे 1 है, इसका मतलब उसके लिमिट 1 ही आएगा, तो वो आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। जो मैं कर रहा था उससे करके देखो आगे, मे बी इससे भी आंसर वही आएगा, हो सकता है, ठीक है, बट इसको थोड़ा और जस्टिफिकेशन चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, हम पहले इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट की वैल्यू बोल रहे हैं इसके लिमिट के इक्वल है। अब पावर लगाने से लिमिट सेम रहेगी। इसकी लिमिट जो है, इसकी लिमिट इसके लिमिट के इक्वल है। अब तुम्हें दोनों में पावर लगा दिए, तो यहाँ पे लिमिट सेम रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसका लिमिट तो ठीक है, इसका लिमिट 1 आएगा, तो इसका 1 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। जो मैं कर रहा था ठीक है, ये भी मे भी इसको थोड़ा और जस्टिफाई करोगे तो सही आ जाएगा। बट ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, इसको देखना पड़ेगा और लिख के कि क्या अंत में यही आएगा, तुम्हें भी यही आएगा। वहाँ से कंप्लीट कर लो जो जो मैं कर रहा था पहले, तो उसको अगर कंटिन्यू करोगे वहाँ से भी सॉल्व कर लो, वही आएगा। तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, और वो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी क्या बचेगा आपके पास कि m+1 हटा दो, है ना। या यहाँ पे भी चाहो तो m+1 लगा सकते हो। देखो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूँ, आपको पता है ना m+1 अपॉन m की लिमिट 1 आएगी। सो जैसे इसमें मैं अगर ऐसा कर दूं m+1, तो बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे? तो इसको बैलेंस करने के लिए ये पहले 1/m था, तो m+1 अपॉन m यही रहेगा, इसकी लिमिट तो 1 होती है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये एक साथ आ जाएगा, फिर जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जो तुम कह रहे थे। लेकिन पुट तो एक साथ ही करना पड़ेगा ना। बट आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, m+1 अपॉन m टाइप का कुछ करता हूँ, और उसको अलग अलग कर दो। आ जाएगा ना, ठीक है। देखो सो यहाँ से क्या आएगा, इसको ब्रेक करना है तो वैसा करो, या है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ जैसे अगर मैं पावर अलग अलग कर दूँ तो अभी क्या बनेगा, m+1 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इन थोड़े कैलकुलेशन चाहिए। तो अभी मैं अगर ऐसा लिखूँ m+1/m, और इस पूरे की पावर 1/m+1, और ये m+1/m तो हालांकि 1 पे जाएगा, लेकिन एक साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो 1+1/m हो गया। इसको अलग अलग कर लो,
है ना। जैसे ये क्या हो गया, ये अभी समझ आ रहा है क्या किया मैंने 1/m+1 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये है। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये 1+1/m है, तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 1+1/m है, तो 1+1/m, तो m फैक्टोरियल की पावर 1/m। ये कहाँ जाएगा जी, ये तो इन्फिनिटी हो जाना है इसको, है ना। लेकिन ऊपर वो भी तो है, तो अलग अलग कर लो। तो जो ये कह रहा था वहाँ तक हम यहाँ पहुँच गए कि इन दोनों को एक साथ करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ रखो, तो इन दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, m+1 की पावर दिस, और इन दोनों को एक साथ रखो तो ये आ गया m फैक्टोरियल की पावर क्या आएगा जी, 1/m इंटू m+1। अच्छा फिर तो यहीं पे आ गया ना, तो ये तो तुम्हारा आ गया 1, यहाँ तक ठीक है। अब इसका कैसे आएगा, तो मुझे चाहिए तो वही m² + m आ गया। इसका भी 1 होता है m फैक्टोरियल रेज़ टू 1/n² से। अच्छा तो हम तो वहीं पे थे ना, सो यही तो प्रूव कर रहे थे। है जी, बट अभी प्रूफ लिखना पड़ेगा। आंसर मुझे लग रहा है अगर 1 है तो 1 ही आएगा, बट थोड़ा प्रूफ देखना पड़ेगा। देखो उसको प्रूफ करके, तो इस तरह से 1 आएगा, तो है ना, ये तो 1 आएगा, फिर इसका भी 1 आएगा, तभी जाके 1 आ जाएगा, तो उस तरह से आएगा। बट कैसे दिखाओगे, है ना, ये है, या वो बता रहा था उससे देखना पड़ेगा। एनीवे प्रूफ करके देखो, बाकी लोग क्वेश्चन देखते हैं।